नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरी दुनिया दहल उठी है। मोदी सरकार जहां ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, ताबड़तोड़ तरीके से बैठ के चल रही है, लेकिन इसी बीच उमर अब्दुल्ला एक नई टेंशन में आ गए हैं। उमर अब्दुल्ला लगातार मोदी शाह से अपील तो कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह शांति बनी रहे, इसके लिए बड़े से बड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन खबर यह आ रही है कि उमर अब्दुल्ला के एक बड़े सपने पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इस आतंकी हमले ने उनके एक सपने को चकनाचूर कर दिया है, और वो सपना है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं। इसी सवाल पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर। अभिषेक, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, एक साजिश के तहत निशाना जम्मू कश्मीर को बनाया गया, क्या अब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा पा पाएगा? देखिए, 15 साल 11 बड़े आतंकी हमले और उसमें 227 से ज्यादा लोगों की मौत, आम लोगों की मौत, ये आंकड़े तो नहीं बताते कि किसी भी लिहाज से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। लेकिन देखिए, अब्दुल्ला परिवार लगातार मोदी सरकार पर, बीजेपी पर किस तरीके से हमलावर रहता। हालांकि उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री जरूर रहे हैं, लेकिन वो आपदा में अवसर वाली बात कह लीजिए या फिर मौका मिला, मतलब सत्ता के साथ चल पड़े, वो ले लीजिए, लेकिन विचारधारा मैच नहीं करती बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से अक्टूबर में उन्होंने शपथ ली, संविधान की शपथ ली, पहली बार जम्मू कश्मीर के किसी मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली, उसके बाद जिस तरीके से वो दिल्ली आए, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, और बीजेपी के मतलब फेवरेबल बयान जिस तरीके से दिए गए, वो दिखाता था कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अब केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बात तो यह है अभिषेक कि उमर अब्दुल्ला जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, कांग्रेस के बहुत खास बन गए थे चुनावों के वक्त, लेकिन जब चुनाव हो गए, वो मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। तो मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। 370 का जो मुद्दा था वो ये लोग अपने मैनिफेस्टो में लेकर आए कि हमारी सरकार बनेगी, हम हटा देंगे, लेकिन जैसी सरकार बनी, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वो तुरंत पलट गए कि भैया जब केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया, पास कर दिया, तो हम उसे कैसे बदल सकते हैं। तो ये अब इससे पहले आपको याद होगा कि रियासी इलाके में एक श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया था, उसमें भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब 27 लोगों को यहां मौत के घाट उतार दिया गया। 25 लोग यहां देश के रहने वाले और 2 विदेशी हैं। 17 लोगों की अब तक ऐसी लिस्ट आई सामने है जो गंभीर रूप से घायल है। हिंदुओं को मतलब उनकी पहचान कर करके यहां मारा गया। तो जिस तरीके के फिलहाल हालात घाटी में हैं, उस तरीके से तो वहां पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मतलब नामुमकिन नहीं, असंभव है, सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। सपनम, अभी मैं एक रिटायर्ड कर्नल हैं, वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ज्यादातर उन्होंने लड़ाइयां जम्मू कश्मीर में लड़ी हैं, कारगिल का युद्ध उन्होंने जम्मू कश्मीर में लड़ा है, उनसे मेरी बात हो रही थी अभी, तो वो मुझे बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में हालात काफी सामान्य थे, लेकिन जिस तरीके का यह हमला हुआ है, ये बहुत कायराना हमला है, और हिंदुस्तान को उन्होंने सीधे मुझे ये कहा कि हिंदुस्तान को अब बालाकोट में इंटरफेयर करना चाहिए, माफ कीजिएगा, बालाकोट नहीं, बलूचिस्तान में इंटरफेयर करना चाहिए। जिस तरीके से वो हमारे कश्मीर के हिस्से को दहला रहे हैं, हमें भी बीएलए को सपोर्ट करके पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग कर देना चाहिए, तभी पाकिस्तान को अकल आएगी, क्योंकि लातों का भूत पाकिस्तान है, वो बातों से नहीं मानेगा। ये तो रही एक अलग बात। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, कोशिश तो वो लगातार कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आतंकवाद को वहां पाला गया, लंबे वक्त से पाला गया है, वो कम तो शबनम हो रहा है धीरे धीरे। जो लोकल रेजिडेंशियल हैं वो आतंकवाद की तरफ कम जा रहे हैं, मतलब नए आतंकवादी कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अभी जिन 4 लोगों की पहचान की गई, जिसमें से 2 आतंकवादी मार भी दिए गए हैं, उनका सीधा लिंक पाकिस्तान से मिला है। बाकी जो 2 और बचे हैं, वो बताए जा रहे हैं कि वो लोकल रेजिडेंट्स हो सकते हैं, वो लोकल रेजिडेंस ही घाटी के हैं। अभी जो तस्वीर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि एक लोकल रेजिडेंट है और बाकी जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर में जो पहले से पनाह 5-6 दिन से वो पनाह लेकर रह रहे थे जंगलों में, और वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और बताया जा रहा है कि पूरी तैयारी के साथ अपना खाना पीना वो साथ लेकर जंगल में ठहरे हुए थे, ड्राई फ्रूट से लेकर उन्होंने जितने भी हथियार थे वो प्रॉपर तैयारी से रखे हुए थे। पूरी प्लानिंग के तहत ये जो वारदात है इसको अंजाम दिया। ये फेलियर अगर ऐसा है जैसा आप बता रही हैं, तो ये पूरी तरीके से मतलब माफ कीजिएगा मुझे, हमारी जांच एजेंसियों का ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। कारगिल के दौरान मैंने पढ़ा है कि 98
इंटेलिजेंस मिले थे, लेकिन गौर नहीं किया गया। अभी भी शबनम कल खबर एक बार आई थी कि 8 इंटेलिजेंस छोटे मोटे अलग अलग एजेंसियों को मिले थे, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया उसका हमला कि हम 27 लोग गंवा चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमारी जो एजेंसियां हैं उनका फेलियर है। एक और बात शबनम, जिस तरीके से कश्मीर में आपका रॉ भी काम करता है, आपका आईबी भी काम करता है, आपका सीबीआई भी काम करता है, आपका एनआईए भी काम करता है, तो कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन भी केंद्र सरकार के हाथ में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्मी हो या फिर पुलिस बल हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब एक विभाग दूसरे विभाग को जानकारी देने में लापरवाही करता है, या फिर ऐसा होता है कि अगर हमने कार्रवाई कर ली तो हमारा नाम होगा, उसने कार्रवाई कर ली तो उसका नाम होगा, हमारा नाम नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे कश्मीर को, पूरी घाटी को सिर्फ एक एजेंसी के हाथों में सौंप देना चाहिए, जिससे कि जो इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर है वो बड़ी आसानी से हो सके। खैर, इस चीज के लिए तो अब एक बड़ी बैठक चल रही है और अभी राजनाथ सिंह ने भी 2.5 घंटे तक बैठक की है, उसमें भी तमाम फैसले लिए गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कायराना हरकत अब जम्मू कश्मीर में हुई है, उसका बदला लेने के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है, पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है और शाम 6 बजे एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, जिसमें कैसे आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा, कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी और इसकी पूरी स्क्रिप्ट तय की जाएगी। और इसी के साथ साथ अब उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो वो इस आतंकी हमले के बाद काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वो लगातार पर्यटकों से भी शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, जो इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर से निकलने की एकदम कोशिश में लगे हैं। उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि थोड़ा शांति बनाए रखें, हम सभी के लिए व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह से लगातार उमर अब्दुल्ला इस आतंकी हमले के बाद बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं अब ये समझ चुके हैं कि वो अकेले जम्मू कश्मीर नहीं संभाल पाएंगे। जब तक केंद्र सरकार का हस्तक्षेप वहां तक रहेगा, तभी जम्मू कश्मीर में आगे काम हो पाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या उमर अब्दुल्ला अब जो पूर्ण राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर को दिला पाएंगे या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। पहलगाम में देश भर से आए हुए टूरिस्ट सैलानी जो कश्मीर घूमने के लिए आए थे, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, लेकिन यहां पर आतंकवादियों ने एक ऐसा घिनौना गंदा काम किया कि उनको नाम पूछकर, उनकी वहां पर धर्म पूछ करके आप हिंदू हैं कि मुसलमान, हिंदू होने पर उनके ऊपर गोलियां बरसाई। लेकिन आज हमने कल ही यहाँ से हमने केंद्र सरकार से अपील की थी कि तुरंत वहां से अपने किसी कैबिनेट सहयोगी को भेजकर बिना देरी किए आतंकवाद को कुचलने के लिए यहां से तुरंत आदेश जारी करें। लेकिन देश से हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वहां पर पहुंचे और मुझे लगता है जल्द से जल्द इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो जल्द से जल्द उनको ढूंढकर चुन चुन कर मारेंगे। और एक बार पुनः आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि जो यहाँ पर इस समय टूरिस्ट अलग अलग स्थानों में हैं, जो श्रद्धालु देश भर से हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, उनकी भी सुरक्षा के तुरंत आप आदेश दीजिए ताकि वो भी अपनी जगह पर सुरक्षित रहें। और जिस प्रकार से हमारे देश भर से जो भी जहाँ पर आज जम्मू कश्मीर के अंदर सैलानी के रूप में आए हैं, श्रद्धालु के रूप में आए हैं, आप आश्वस्त रहिए, जम्मू कश्मीर की जनता आपके साथ है। आतंकवादियों को उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से तैयार है।